अगर सचिन सीमा को बुरा लग रहा है, उनके वकील कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई करेंगे, अब आप भी कह रहे हैं कि प्रेस वार्ता आप लोग करने जा रहे हैं, आप लोग के साथ भी वकील आ गए हैं, तो ये लड़ाई तो अब सीमा सचिन भारत की जो एजेंसियां हैं उनके बीच चल रही थी, लेकिन अब ये मिथिलेश भाटी बनाम सीमा सचिन हो गई है। ऐसा नहीं था, करने को कोई कुछ भी करे, हमारा विरोध इलीगल तरीके से आई। भारत देश में 4 बच्चों को लेके आई महिला, और हमारे समाज में इसका मैसेज गलत जा रहा है, तो उसका विरोध हमने किया। और ये हमारा नैतिक हक भी बनता है कि अगर समाज में गलत चीज़ों को हम बढ़ावा देंगे तो उसका प्रभाव हमारी समाज के बच्चों पे, हमारे समाज के लोगों पे क्या पड़ेगा। और इस चीज़ का विरोध सिर्फ गीता भाटी या मिथिलेश भाटी नहीं कर रहे, इसका भारत देश बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा इस तरीके से इनलीगल आई किसी भी व्यक्ति को, और उसको हमारा नैतिक अधिकार बनता है अपनी बात को रखने का। आखिरी सवाल ये कि अब आपका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि एपी सिंह तो कह रहे हैं कि कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, डिफेमेशन का केस आप लोग के खिलाफ दाखिल कर रहे हैं, आप लोग भी कानूनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? देखिए, वो जो भी करें, जिस समय मेरे देश की निर्भया बेटी के साथ कांड हुआ, पूरा देश सिसक रहा था, हर कोई चाहता था। आज भी अगर कोई कहें कि उसे याद करें हम वो बेभत्स जो कांड हुआ, तो सही कहो तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, आंखों में आंसू आने लगते हैं। वजह कि वो हमारे देश की बेटी थी, उस समय उन्हें बेटी नहीं दिखाई दी, उस समय उन्हें वो दोषी दिखाई दिए और उनके साथ खड़े हुए। आज बड़े दुख की बात है, हम भारत की हैं, हम नहीं दिख रहे। वो जो इलीगल तरीके से आई है, जो गलत तरीके से आके गलत प्रचार प्रसार कर रही है, उनका देश प्रेम दिख रहा है। हम जो यहाँ पनपे, हम जन्म लिया, हम बड़े हुए, इस मिट्टी में खेले, हमारा देश प्रेम नहीं दिखता। हाँ, देश प्रेम अपनी जगह है, लेकिन अब आप कह रहे हैं पीछे नहीं हटेंगे, इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हमें वैसे हम आपको बता दें, हमें कोई नोटिस नहीं मिला है, नोटिस मिलेगा तो देखा जाएगा। आप कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि ये किसान नेताओं की लड़ाई इसमें कहीं दिखाई दे रही है दूर दूर तक। देखो, मेरी कोई किसान नेता के तहत नहीं थी कोई लड़ाई, और ना मैं कभी गलत चीजों को प्रमोट करती हूँ, ना गलत बातों को बर्दाश्त करती हूँ। जो कुछ लोग मुझे टारगेट सीधे नहीं कर पाए, उन्होंने मिथिलेश को मुद्दा बना के, उन 4 शब्दों को जिनमें कोई मतलब नहीं था, उनको मुद्दा बना के मुझे इनलीगल तौर पे टारगेट करने का प्रयास किया है। वो बाहरी लोग जब से शामिल हुए, उसमें मुझे धमकियां, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन मैंने इग्नोर ही किया, और मैंने अपने समाज में कभी जहर ना फैले इस कोशिश को किया। लेकिन वो लोग चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अगर एपी सिंह सीमा सचिन के वकील कहें कि आप माफी मांग लीजिए, रफा दफा कर देते हैं पूरा मामला, आप लोग माफी मांगेंगे सचिन से कि चलिए ठीक है, आपको बुरा लग गया, हमने आपको लप्पू झिमुर कह दिया? तो देखिए, पहली बात, आप इस पूरे क्षेत्र में घूमिए और पता करिए कि बिल्कुल नॉर्मल भाषा है, इसमें कोई राजनीति नहीं थी, कोई टिप्पणी टीका नहीं थी। इसमें जो लोगों ने रंग दिया है, उनके रंग के और उनके दिल की खुशी के लिए तो मैं बिल्कुल माफी नहीं मांग सकते। हमने ऐसा कुछ किया नहीं। अगर हम पे अपराध, किस बात का अपराध, वहां बनता है जहां आपने, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, जो होगा वो देखेंगे जब खुल के। अगर हमें मरना ही है तो सच के लिए मरेंगे, सच के लिए कुर्बान होंगे। अब हमने ये तय किया है कि आज तक की मेरी 16 साल के पीरियड में मैंने जहां भी लड़ाई लड़ी, जब भी मैंने कभी किसी गलत बात का विरोध किया, तो इसी लोगों ने, इन्हीं मीना बिरादरी के लोगों ने बड़े सीना चौड़ा के ये कहा, गीता भाटी बहुत दबंग है। आज बुरा लग रहा है क्योंकि आज वो महिला जो और बाहरी लोग हैं, वो मीना बिरादरी को टारगेट कर रहे हैं, वो खुद टारगेट बना रहे हैं उन्हें, और उन्हें शामिल कर रहे हैं, जबकि ये मामला ऐसा था ही नहीं। ये सिर्फ 2 देशों से एक मामला था और एक इल्लीगल तौर से आई महिला का मामला था। आप जिन शब्दों को ठीक ठहराते हैं, आप कहते हैं कि आम बोलचाल में वो ठीक है, इनका अर्थ क्या है? क्योंकि बड़ा देश है, अलग अलग डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लोग समझ नहीं पाते। लप्पू झिमुर आपने किसी को कह दिया, इसका अर्थ क्या है? अर्थ बहुत बार बता दिया, और मैं अब बताना भी नहीं चाहती हूँ। जो बताना है आप सबको बहुत बार बताया गया है, उसी चीज पर रहिए कि ये ग्रामीण बेस था, ग्रामीण परिवेश है। आप भी गांव से होंगे, आपकी दादी नानी होंगी, आपने ऐसे ऐसे शब्द ना सुने होंगे, निपूते कहाँ मर गो, सत्यानाशी कहाँ मर गो, तो वो मर नहीं जाते। अपनी दादी नानी भी, अपनी चाची ताई भी अपने बच्चों से इस तरीके की भाषा बोलती हैं, तो ये ग्रामीण परिवेश है, ये शहर नहीं है। उसे नहीं पता होगा जो कहीं बहुत बड़े शहर में जन्मा है बच्चा, जो कभी गांव में नहीं गया, हो सकता है कि उन्हें इसका अर्थ भी ना पता हो। चलिए, आप अब उन शब्दों को लेने से कतरा रही है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा बन गया। नहीं, बड़ा मुद्दे से मतलब नहीं है, तोड़ मरोड़ के बातें ना करें। मेरा सीधा मुद्दा ये है कि जो ग्रामीण परिवेश में उस लड़की के मुंह से जो शब्द निकले सिंपल वे में, बिना कोई टारगेट करे, उसे ऑलरेडी मुद्दा
मुद्दा बना रहे हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो उसे टारगेट करने के मकसद से कहा गया, ना प्यार के विरोधी हैं। दो ही चीजें हैं, एक इनलीगल तरीके से देश में आई, दूसरे वो हमारे समाज में जो एग्जाम्पल सेट करने का प्रयास कर रही है वो गलत है। और मैं महिला हूं और हमारे देश में ऐसे चीजों को गलत माना जाता है। हमारी संस्कृति ये नहीं है कि कोई भी महिला 4 बच्चों को लेके अपने पति को छोड़कर कहीं भी भागती फिरे। ठीक है, तो गीता भाटी कह रही है कि 2 देशों की लड़ाई थी, एक इलीगल तरीके से महिला देश आई और इस लड़ाई को अब कुछ लोगों ने अपने मंसूबे ठीक करने के लिए उसे और अब रंग दे दिया है और ये कह रही है कि लड़ाई वो आगे लड़ती रहेंगी। कैमरा पर्सन नकुल शर्मा के साथ मैं मानव यादव, रवुपुरा, गौतम बुद्ध नगर, यूपी।